रेडी स्टार्ट। राम जन्मभूमि की सुनवाई में अदालत ने सबूतों के आधार पर साफ कर दिया कि उस जगह पहले मंदिर ही था, किंतु जब इस बात के पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले कि वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, तो न्यायालय ने दो टूक शब्दों में अपना मत व्यक्त किया कि वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने के पर्याप्त सबूत नहीं है। जनविश्वास अदालतों की सबसे बड़ी पूंजी होती है और इसे तब मजबूती मिलती है जब अदालतें कोरी मान्यता पर नहीं बल्कि वस्तुनिष्ठ साक्ष्यों के आधार पर फैसला दें। लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए आस्था से जुड़े विषयों पर फैसले लेना सबसे कठिन होता है। उनके लिए यह और अधिक दुष्कर होता है क्योंकि वे अपने ऊपर लगाए गए मिथ्या आरोपों का समाज के सामने प्रतिवाद नहीं कर सकती। शायद यह उन कारणों में से एक कारण रहा होगा जिसकी वजह से पिछले से भी अधिक वर्षों से यह मामला लंबित रहा। अदालत के सामने इस बात के पर्याप्त साक्ष्य थे कि हिंदू मतावलंबी उस जगह को अपने इष्ट की जन्मस्थली मानते आए हैं। इसके साथ ही इस बात का भी साक्ष्य उपलब्ध था कि उस जमीन के एक हिस्से पर लंबे समय तक हर शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती रही। पूजा करने और नमाज पढ़ने को लेकर कई बार विवाद और खूनी झड़पें भी होते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने उपलब्ध सबूतों के आधार पर यह स्वीकार किया कि वह जगह राम जन्मभूमि के रूप में मान्यता प्राप्त है, इसलिए वहां पर मंदिर बनाए जाने की अनुमति प्रदान की। किंतु यदि नमाज पढ़े जाने के तथ्य को नकारा जाता तो यह दूसरे पक्ष के साथ नाइंसाफी होती। अदालत ने इस तथ्य को भी पर्याप्त सम्मान दिया और इस निर्णय का एक बहुत अहम पहलू यह भी रहा कि अदालत ने कहा कि यद्यपि सुन्नी वक्फ बोर्ड अपना मालिकाना हक साबित करने में असफल रहा है, मगर इसी आधार पर इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि विवादित भूमि पर लंबे समय तक नमाज पढ़ी जाती रही। इसलिए अदालत ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का भी निर्देश दिया। जिस तरह धर्मस्थल अपने मतावलंबियों के लिए आस्था का केंद्र होते हैं, उसी तरह अदालतें भी राष्ट्र के सर्व समाज के विश्वास
की न्यासी होती हैं वे उनकी आस्था का केंद्र बिंदु होती हैं और इसे बरकरार रखने के लिए उन्हें रोज परीक्षा देनी पड़ती है। अदालतों की यह चुनौती इसलिए भी कठिन है क्योंकि उनके पास अपने बचाव के लिए समाज के साथ संवाद करने का मौका नहीं होता। छोटी सी गलतफहमी भी जनविश्वास में सेंध लगाने के लिए काफी होती है। अदालती इतिहास में ऐसे कई मुकाम आए जब पक्षपातपूर्ण निर्णय से पूरा समाज उद्वेलित हो उठा। सन 1858 में ड्रेड स्कंट मामले में अमेरिका इस दंश को झेल चुका था। इस मुकदमे में जब सुप्रीम कोर्ट ने वहां के काले लोगों को बराबरी का दर्जा देने से इनकार कर दिया तो वहां गृह युद्ध की पीठिका तैयार हो गई और समाज ने इसकी बड़ी कीमत चुकाई। इससे उबरने में कई दशक लग गए। सर्वोच्च न्यायालय का ताजा निर्णय इसलिए भी आदर के योग्य है कि वह वस्तुनिष्ठ साक्ष्यों के आधार पर सभी पक्षकारों को निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय देने में सफल हुआ है। इसका सीधा सा संदेश है कि अदालत पूरे समाज की है और वह सभी के विश्वास का केंद्र बिंदु है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला देकर अपनी भूमिका निभा दी है। स्टॉप।